नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और सबसे बड़ी बात क्या क्या करना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बना ही डाल दे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत दिन से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाती हूँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना और ऐसे ही कौन सा वीडियो का टॉपिक आपको देखना है मुझे ज़रूर बताते रहना। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हमारा प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, यानी कि किट में प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, ज़्यादातर जब हम पीरियड हमारे नेक्स्ट मंथ नहीं आते हैं तो हम किट में चेक करते हैं। वो अगर 2 लाइन आती है तो भी प्रेगनेंसी कंफर्म अगर आपको लगती है तो इसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये 100% प्रेगनेंसी कंफर्म है। आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और अल्ट्रासाउंड दोनों करते हैं। कहीं कहीं पे अल्ट्रासाउंड नहीं भी होती है इनिशियल टाइम में, लेकिन ब्लड टेस्ट जरूर होता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही समझ में आता है कि आप रियली में प्रेग्नेंट है या नहीं है, कि वो किट सही दिखा रहा है या नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो भी आपके किट में जो प्लस या 2 लाइन का साइन आपको दिखाई देगा, यानी कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव शो करता है, लेकिन प्रेग्नेंट हम नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसको बेटा टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो आपको जरूर करवाना है। ये फर्स्ट स्टेप। अब अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो दूसरी चीज़ जरूर करवानी है कि आपको डॉक्टर आपको वैसे 6 वीक में आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका बेबी जो है रियली सही जगह पे है या नहीं। सम टाइम क्या होता है ना कि जो बेबी है वो गलत जगह पे कहीं ट्यूब में चिपक जाता है या कोई ऐसी जगह पे चिपक जाता है जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए। तो वो भी, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो वो चीज़ भी हमें अल्ट्रासाउंड में ही दिखती है। अब मैं इसमें एक और चीज़ बोलूँगी कि मैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान 3 स्टेट में रही हूँ और इन तीनों स्टेट में मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो पहले 3 महीने तक जो अल्ट्रासाउंड है वो करते ही नहीं हैं, जो कि बहुत गलत है। करवाना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारे डॉक्टर, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर जो होते हैं वो 3 महीने तक अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। कभी कभी वो खुद से नहीं करते और कभी कभी जो पेशेंट होते हैं वही नहीं करवाते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा होती है लोगों की कि अल्ट्रासाउंड बार बार करवाने से बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। जबकि जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो 6 वीक से 10 वीक के बीच में हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें ये चीज़ें पता चल जाती है कि आपका जो बेबी है वो सही जगह पे है या नहीं है। थर्ड, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चलेगा कि आपका बेबी सही जगह है या नहीं। अगर वो सही जगह पे नहीं होता है तो सम टाइम उसकी जो ग्रोथ है वहीं पे रुक जाती है, चलती ही नहीं है। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि बेबी की हार्ट बीट तो आ गई है, लेकिन वो बड़ा भी हो रहा है, लेकिन वो अगर ट्यूब में रहेगा और साइज उसका बड़ा हो रहा है तो आपका ट्यूब भी ब्लास्ट कर सकता है। बेबी तो नहीं बचेगा, आपका ट्यूब भी जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो 15 डेज बाद, पीरियड मिस होने के 15 डेज बाद अगर जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको करवा लें, जितनी जल्दी हो सके करवा लें। फोर्थ, आपको अल्ट्रासाउंड भी करवाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 6 to 10 वीक के अंदर, 10 वीक तो बहुत ज़्यादा बोल रही है, 6 to 8 वीक के अंदर आपका बेबी का हार्ट बीट आ जाता है, जो पता होना चाहिए कि बेबी का एक्चुअली में हार्ट बीट आया है या नहीं। नॉर्मली 6 वीक तक हार्ट बीट आ जाती है, लेकिन किसी किसी केस में वो 7 वीक या 8 वीक भी ले लेती है। तो अगर आपका 6 वीक तक हार्ट बीट नहीं आया है बेबी का तो आपको टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम में डॉक्टर आपको अगेन 1 वीक के बाद आपको बुलाते हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि 5 to 6 वीक में बेबी का हार्ट बीट नहीं आता है तो 7 या 8 वीक तक आ जाती है। तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको क्या ख्याल रखना है, इसके बाद डॉक्टर वैसे इनिशियल टाइम में आपको बहुत सारे टेस्ट बोलते हैं, जैसे कि थायराइड का, डायबिटीज़ का, HIV टेस्ट, ये सारे टेस्ट, और एक हीमोग्लोबिन, ये सारे टेस्ट बोलते हैं। तो इसको इनिशियल लेवल पे ज़रूर करवा लेना चाहिए। और अगर आप डायबिटीज़ या
थायराइड या किसी भी तरह का कोई भी पहले से आपको प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज़ डॉक्टर को कंफर्म करनी चाहिए पहले से ही। और जो आपके पहले की जो फाइल्स है, फिजिशियन की फाइल, जहां आप थायराइड या डायबिटीज़ या ऐसी किसी भी डिजीज़ का आप चेकअप करवा रहे हो तो वो फाइल भी डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइए। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो और ये सारी चीज़ें आपको होती है ना, तो जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी सी चेंज की जाती है। तो ये आप अपने डॉक्टर के पास पहले तो उनको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अपनी फाइल, जो पुरानी फाइल है, वो भी लेके जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर इसके जो करेंट प्रेगनेंसी है उसके पहले अगर आपका किसी भी तरह का मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है तो वो चीज़ें भी आपको डॉक्टर को बताना है, और किस वजह से हुआ है वो सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ क्लियर करनी है। क्योंकि उसके हिसाब से ही वो आगे का जो मेडिसिन होता है वो हाई डोज या लो डोज देना है वो डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर आपको मना करते हैं करने से। अगर किसी की क्रिटिकल कंडीशन है उनको तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मना करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हैं उनको भी डॉक्टर कुछ चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में मुझे पाइनएप्पल, अखरोट और एक पपाया, ये 3 चीज़ खाने के लिए सख्ती से मना था। तो और अगर कोई नॉनवेज खाता है, जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो रेड मीट तो बिल्कुल भी टच नहीं करना। वैसे भी प्रेगनेंसी में रेड मीट नहीं खानी चाहिए। रेड मीट यानी कि जो मटन होती है वो नहीं खानी चाहिए। चिकन वगैरह भी कम जितना हो सके खाना चाहिए पहले 3 महीने में। नहीं तो इन सब रीजन से ना अबॉर्शन का खतरा होता है या फिर आपका मिसकैरेज का खतरा होने लगता है। तो आपको जो जो डॉक्टर मना करते हैं वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मेरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हस्बैंड से दूर रहने के लिए, मीन्स उनसे थोड़ा सा अलग रहने के लिए। तो मेरी प्रेगनेंसी में तो फुल ऑन प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बताई गई थी, लेकिन बहुत लोगों को इनिशियल टाइम में यानी कि 3 से 4 महीने के तक डॉक्टर मना करते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको मना करते हैं तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए, क्योंकि ये आपके ही अच्छे के लिए बोली जा रही है। तो जितना ज़्यादा हो सके डॉक्टर की बातों पर पूरा ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपको पूछना है डॉक्टर से कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह सारी चीज़ें आपको पूछ लेनी है। बहुत सारे डॉक्टर डाइट चार्ट बना के देते हैं, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर है जहाँ पर आपको पूछना पड़ता है, आपको अगर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या अपना डाइट चार्ट जो भी है आपको उनसे बोल के बनवाना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है स्मूथ हो, आपको पता चले आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरी प्रेगनेंसी में जैसे 3 चीज़ें मुझे मना की गई थी, लेकिन सबको ऐसी मना नहीं की जाती है। बहुत लोग बहुत चीज़ें खा सकते हैं। मुझे खट्टा भी खाने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, लेकिन बहुत लोग बहुत आराम से खट्टा खा लेते हैं, अचार हो या कुछ भी खट्टा खा लेते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये डिफ़िकल्टी थी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब में होती है, लेकिन आपको पहले से इसको केयर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको उम्मीद करती हूँ क्लियर कर पाई हूँ कि आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। एक चीज़ और बोलूँगी जाते जाते कि मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं शेयर करती हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली है वो आपको भी होगी, लेकिन मैं वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको डॉक्टर से क्या पूछना है, ठीक है। तो मैं इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप हमेशा डॉक्टर से पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। आप जितना क्वेश्चन करोगे अपनी प्रेगनेंसी में ना उतना अच्छा होता है आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें पता रहें। मेरे टाइम में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पता ही नहीं थी। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं थी, लेकिन जब मेरा थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे पता था, और मैंने डॉक्टर का बहुत जी भर के दिमाग खाया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, तभी आपका बेबी सेफ रहेगा, सही रहेगा, आप भी सही रहोगे। तो कोशिश कीजिए अपना जो भी क्वेश्चन हो उसके बारे में ध्यान से सोचिए कि आपको आपकी बॉडी में क्या दिक्कतें हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, ये आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। यूट्यूब आई थिंक मेरे सारे व्यूवर्स को मेरे अपडेट्स नहीं देता है, नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो काइंडली आप लोग रोज़ एक बार चैनल को चेक जरूर कर लिया करें। मैं रोज़ ऑलमोस्ट रोज़ वीडियो डालती हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, और ऐसे ही आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, न्यू वीडियो की टॉपिक देते रहिए ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।